तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चों को नमस्कार है। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसा हमें भरोसा है, और आप लोगों को भी करनी ही चाहिए आपकी तैयारी। और फिर उसके बाद में सबका स्वागत है, खुले दिल से स्वागत है, ठीक है, सभी का आभार है। और अपने आपके यूट्यूब बिगम टॉपर यूट्यूब चैनल पे और सभी लोग, अच्छा, आप सभी जैसा कि जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो फिर से सुन लीजिए, जो भी नया बच्चा है सुन लीजिए कि आपको दो क्लासें पर डे मिलती है मैथ की। एक तो क्लास मिलती है आपको किसकी मिलती है वेक्टर, और दूसरी आपको मिलती है इंटीग्रेशन की। तो ये वेक्टर की जो अगली क्लास है आज हम चलेंगे। कल हमने शायद पढ़ाया था आपको मेथड कुछ पढ़ाया, और मेथड के बाद में हमने आपको सेक्शन में फार्मूला पढ़ाया था, और सेक्शन फार्मूला पढ़ाने के बाद में हम यहाँ पे प्रवेश कर गए थे चैप्टर नंबर 10.2 में, प्रश्नावली 10.2 आज हम पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 10.2 पढ़ाएंगे एनसीईआरटी बुक की, ठीक है, जो सरकारी बुक चलती है। अब अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो सबसे पहले चलिए सीधे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन, तो बेटा जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें कुल टोटल 3 क्वेश्चन है। कोटेशन लिखी हुई है कि निम्नलिखित सदस्यों का परिकलन कीजिए, ठीक है, परिमाण का परिकलन कीजिए, मतलब इनका क्या निकालिए, इनका मॉड्यूलस निकालिए। क्या निकालिए? इनका मॉड्यूलस निकालिए, ठीक है। कैसे निकालोगे जरा ध्यान देना। तो हम अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। अब इनके बेटा परिमाणों की हमें परिकल्पना करनी है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। बेटा कैसे निकालो इनका मॉड्यूलस? क्या करोगे, बस कर दो ए वेक्टर का मॉड कर दो। मॉड करने के लिए क्या करना होता है, अंडर रूट इसका क्या x1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर और z1 का होल स्क्वायर, मतलब i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर। तो इसका क्या है गुणांक है 1, तो 1 का स्क्वायर, इसका भी है 1 तो 1 का स्क्वायर, इसका भी है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें 1 आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो आ जाएगा √3 मात्रक। क्या आ जाएगा? √3 मात्रक लिख सकते हो, ठीक है, या नहीं लिख सकते हो, अगर लिखने लिखे, नहीं लिखना है लिखे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका मॉड्यूलस का परिकलन। क्या होता है? परिकलन मतलब मेजरमेंट हो गया एक बार समझ लीजिए, ठीक है। अगर बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -7 जे कैप और बाकी -3k कैप, -3k कैप। बेटा जरा गौर से देखेंगे, अब इसका क्या करना है, इसका भी मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस कैसे निकालोगे? आप कर दो बी वेक्टर का मॉड निकालने क्या करते हैं, फिर से याद रखो, आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो बेटा देखो इसका कितना है, इसका है सर जी 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस इसका कितना है सर जी -7, तो -7 का होल स्क्वायर, इसका कितना है तो -3, तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका कितना होता है 4 होता है, इसका कितना होता है, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी -49, मतलब -49। बेटा माइनस नहीं होता, देखो किसी चीज़ का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे -7 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, इसका 2 बार गुणा होगा, तो -7 इंटू -7। और जब बेटा 2 बार गुणा में माइनस होते हैं तो दोनों मिलके प्लस नहीं हो जाते हैं। तो कभी भी किसी भी प्लस संख्या का, मतलब धनात्मक संख्या का स्क्वायर करें तब भी धनात्मक आएगा, और ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर करेंगे तब भी ऋणात्मक आएगा। तो बात करें इसकी -7 के स्क्वायर की, तो प्लस का 49 और प्लस का 9, तो अगर बात करें कितना हो जाएगा बताओ दोस्तों, 58 और 4 62, कितना हो जाएगा 62, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए, इसका ये परिकलन आ गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 9 9 18 जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो कहता है, इसी का अगला क्वेश्चन, उसका भी क्या करना है हमको, मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। चलें आगे, देखो अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि C इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस -1/√3 के कैप। तो बेटा डरना नहीं है आपको, आप ये ना सोचो कि अरे इतना बड़ा सवाल, कुछ नहीं है यार, सेम प्रोसीजर फॉलो करो। कैसे? आपको क्या निकालना है, मॉड सी निकालने क्या करते हैं, आई के गुणांक के स्क्वायर, जे के गुणांक के स्क्वायर और के गुणांक के स्क्वायर। आई गुणांक कितना है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस जे का 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस के का -1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, 1/3, चूंकि √3
3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का 2 बार लिखना होता है। देखो जैसे आपने √2 का होल स्क्वायर किया तो बेटा इसको कैसे लिखोगे, 2 बार लिखो, √2 इंटू √2, और जब सेम बेस होता है और 2 बार किसी रूट संख्या का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 2 ही आ जाता है। बात समझ गए। तो ऐसे यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3, मैंने कहा था माइनस में करोगे तो माइनस में प्लस हो जाता है 1/3। तो बेटा अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से कह दूँ अंदर जुड़ नहीं जाएगा, देखो हर कैसे हैं, समान है तो ऊपर वाले जुड़ेंगे, तो 3/3, तो बेटा कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आप जानते हो कि 1 का जो क्या होता है, वर्गमूल होता है, वो 1 ही होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। बात समझे कि नहीं समझे। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा मिल जाए, आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि हमको कैसे करना, हम करते कैसे हैं इसको। तो आप कैसे करते हो, x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का, सॉरी i के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो आगे। अब आगे एक बात कर, अब देखना दूसरा जो क्वेश्चन है वो बड़ा भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों के समझ में कम आता है। कहता है 2 समान परिमाण वाले विभिन्न सदिश लिखो। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि समान सदिश हो, वो कह रहा है कि समान परिमाण, मतलब जो उनका मॉड्यूलस आए ना वो कैसा हो, एक जैसा हो। तो बेटा दिमाग लगाना, जैसे मैंने एक लिख दिया, मैंने लिखा i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप, ऐसे हमने लिखा। आप कहोगे सर जी दूसरा क्या लिखेंगे, तो बेटा सबसे पहले इसका निकालो आप। ये मान लो हमने ए वेक्टर लिखा, ए वेक्टर के सबसे पहले इसका निकालो मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बेटा कितना आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो √6 आ जाएगा। तो अब एक बात समझो, आपको ये तो मानना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी को मान लोगे तो वो हो जाएगा समान सदिश। कहता है समान परिमाण वाले लेकिन विभिन्न सदिश, मतलब परिमाण का मतलब जो उसका मॉड्यूलस आएगा, जो दूसरा लोग है उसका मॉड्यूलस यही होना चाहिए, लेकिन वो कैसा हो, विभिन्न हो। तो बेटा दूसरा क्या मानो, बी वेक्टर मान लो, 2 को इधर उधर कर दो 2i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप कर दो, अलग अलग हो गया। ये और ये समान कब होता है, जब i का कोएफिशिएंट i के बराबर होता है। यहाँ पे भी 1 होता है, 1 होता है ये, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो विभिन्न हो गया। लेकिन अब देखो मॉड्यूलस इसका निकालो, लेकिन कह रहा है कि समान परिमाण, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, √6। तो देखो परिमाण कैसा है दोनों का, परिमाण में मतलब ए वेक्टर मॉड इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों वैसे एक दूसरे से बराबर नहीं है, मतलब वैसे ये समान सदिश नहीं है, लेकिन परिमाण में समान है, क्योंकि इसका मॉड्यूलस तो इसका मॉड्यूलस कैसा है, बराबर है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया और आंसर ये हो गया। ये दोनों ऐसे सदिश हैं जो परिमाण में बराबर हैं लेकिन भिन्न भिन्न हैं। समझ गए। तो इस चैप्टर में यही ध्यान देना, इस चैप्टर में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप उस लैंग्वेज को पहचान गए, समझ गए, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। अब देखना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन ने बेटा कहा कि समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखो। बेटा देखो समान दिशा, तो मैं आपको बड़ी एक मोटी बात बता दूं कि समान दिशा में वही सदिश होते हैं जिनके दिक् कोज्याएं, मतलब कोसाइन क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। समझ रहे हो। चलो देखते हैं, सब कोसाइन एक जैसे होने चाहिए। तो कह रहा है कि इसने कहा कि पहला वेक्टर हमने ले लिया, पहला क्या ले लिया, तो पहला हमने ए वेक्टर ले लिया, i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। ठीक है। कहता है कि अगर मैं बी वेक्टर ले लूँ, क्या ले लूँ, मैं ले लूँ 2i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 2j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, ठीक है, नहीं ये मैं नहीं लूँगा, नहीं सही है, यही ले लो, ट्राई करो। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो अब कह रहा था कि समान दिशा वाले, तो समान दिशा कब होगी, समान दिशा बेटा तभी होगी जब इसकी कोज्याएं और इसकी कोज्याएं कैसी हो, एक जैसी हो। तो निकाल के देखते हैं। तो बताओ बेटा कोज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। कोज्या निकालने का सूत्र होता है, मतलब L इज इक्वल टू अगर बात करें तो होता है a कैप अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इसका मतलब कुछ समझ रहे हो। हमने क्या कहा कि इसका निकालना होता है मॉड्यूलस और फिर उसके बाद में इसका i, अगर जैसे आपको L निकालना है तो i का गुणांक बटे इसका मॉड्यूलस, j का गुणांक बटे, वही तुमने नीचे मॉड्यूलस ही तो लिख दिया है। तो अगर L की अगर बात करें तो क्या है 1/111, तो √3 नहीं आ जाएगा, बताओ आ जाएगा √3। बेटा यहाँ पे आप कर लो, क्या कर लो, यहाँ पे आप कर लो 3 3 3, अदरवाइज आएगा नहीं। ठीक है, इतना कर लिया आपने।
ये आपका आ गया। अगर हम बात करें, अगर अब वही सेम आएंगे, चूंकि वही देखो सब कुछ तो है, तो एन भी कितना आएगा, वही आएगा, एन भी कितना आएगा, वही आएगा। अब बेटा अगर इसकी बात करें तो इसको समझना, अगर बेटा हम इसके रिस्पेक्ट में एल निकालें तो बताओ इसका मॉड्यूलस कितना आएगा, तो 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 27 आएगा। तो इसका जो मॉड्यूलस निकला, जो बी वेक्टर का जो मॉड निकल के आया, √27 निकल के आया। जो इसका जो ए वेक्टर का जो मॉड निकला था वो निकल के आया था कितना, √3 निकल के आया था, ठीक है। अगर हम इसके अगर हम एल की बात करें तो बेटा 3 अपॉन इतना नहीं हो जाएगा, बताओ 27। तो अगर इसको बेटा हम खोल देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 3 लिखेंगे और 9 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 3 × 3, तो 3 से कटा देखो 1/√3 नहीं आ गया इसका भी। अगर इसके भी हम किसकी बात करें, m की बात करें तो ये भी नहीं आ जाएगा 3/√, तो फिर से वही नहीं आएगा 1/√3। अगर इससे कि हम n की बात करें तो फिर से आ जाएगा 1/√3। देखो 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो हमने क्या कहा था, अगर दोनों की कोज्याएं कैसी हों, अगर एक जैसी हों, तो ये वाला वेक्टर आपस में कैसे हैं, आपस में दिशा में एक जैसे हैं। दिशा में एक जैसा करने के लिए क्या करना होता है, ये या तो समान सदिश अगर क्या देता तो मैं एक जैसे ही दोनों को बना देता, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि समान सदिश बताओ जो दिशा में समान हो, कैसे हो, दिशा में समान हो, और वो बेसिकली समान सदिश ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे निकालना, जब कोई दिशा में समान कहेगा तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो ये और ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी कोज्याएं और इसकी कोज्याएं कैसी हों, एक जैसी होंगी, ठीक है। चलो अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं, समझना। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द आंसर ऑफ x एंड y, जबकि जो 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान सदिश इक्वल वेक्टर हो। तो कह रहा है कि हमें x और y की वैल्यू क्या करो, हमें बताओ। यदि 2i कैप प्लस 3j कैप और आगे xi कैप प्लस yj कैप, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों समान सदिश हों। बेटा मैंने कहा था समान सदिश, कोई दो सदिश समान तभी हो सकते हैं जब उनके गुणांक कैसे हों, x के गुणांक, i का गुणांक i डैश के बराबर हो और j का गुणांक j के बराबर हो, तभी तो समान होंगे। इसमें कह रहा है समान है, तो x और y की वैल्यू क्या होगी, x की आ जाएगी 2 और y की आ जाएगी 3। यही दोनों क्या हैं, यही दोनों आंसर हैं। समझ गए, x और y का आंसर निकाला यार। डेफिनीशन में जाओ ना, कि हमने क्या बताया था कि कोई दो सदिश समान सदिश तभी कहलाएंगे जब उनके आपस में i कैप के गुणांक, j कैप के गुणांक और k कैप के गुणांक कैसे हों, आपस में बराबर हों। तो अगर ये दोनों समान सदिश हैं, इक्वल वेक्टर होंगे, तो कब रहे होंगे, तभी रहे होंगे जब इसके गुणांक आपस में बराबर रहे होंगे। बात करते हैं अगर बेटा 5वें नंबर क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखना, कल मैंने आपको सिखाया था। कह रहा है कि एक सदिश बिंदु, प्रारंभिक बिंदु मतलब इनिशियल पॉइंट क्या है, 2.1 है, ठीक है। और अगर अंतिम बिंदु -5,7 है, तो जो फाइनल है वो -5,7 है, ठीक है। तो कह रहा है इस सदिश के सदिश और अदिश घटक बताओ। तो बेटा इनिशियल और फाइनल है। कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर मान लो इसको मान लो P और इसको मान लो Q मान लो, तो बेटा निकालो क्या, PQ वेक्टर तो निकालोगे। तो जब तुम्हारे पास सदिश होगा तुम तभी तो घटक निकाल पाओगे। तो मैंने आपको सिखाया था क्या कि x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप, और बेटा k कैप है नहीं इसमें। अगर तीसरा बिंदु होता तो क्या हो जाता कि z2 - z1 k कैप, ठीक है, लेकिन वो है नहीं। अब बताओ, तो यहाँ पे देखो q पीछे है और ये आगे है, तो पीछे वाले में आगे वाला घटाया जाएगा, समझ गए। तो मैंने कहा नहीं था ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अगर पी क्यू, क्योंकि ये देखो प्रारंभिक है तो प्रारंभिक वाला पहले, अंतिम है तो अंतिम वाला बाद में, उसमें खुद कह रहा है, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया है। और तो क्या हो जाएगा, पी क्यू मैंने मान लिया, तो क्यू पहले आता है और पी बाद में से। अगर इसको करते तो बेटा लिखा होता ओ क्यू वेक्टर और -OP वेक्टर, ऐसे है तो लिखते। जब OP लिखते हैं तो ओ क्यू, तो क्यू पॉइंट पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा -5 और -2 i कैप प्लस 7 - 1 j कैप, तो क्या हो जाएगा -7 i कैप और प्लस का 6 j कैप। ये देखो बना कि नहीं बना। तो अब कह रहा था इसके अदिश घटक, मैंने आपको जब कंपोनेंट बता रहा था मैं, तो मैंने आपको इन चीज़ों का जिक्र किया था कि अगर आपको कभी भी, ध्यान से देखना, मैंने आपसे कहा था अगर आपको कभी मिल जाए x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, अगर इससे आपको पूछे स्केलर कंपोनेंट, अगर आपको अदिश घटक पूछे तो कौन कौन हो जाएंगे, तो बेटा जो अदिश घटक हो जाएंगे वो हो जाएंगे x, y, z। ये क्या है, इसके अदिश घटक हैं। क्या है, अदिश घटक।
ध्यान से समझते जाओ, सारी चीजें बताई जाएंगी। और अगर बात करते हैं सदिश घटक की, किसकी, सदिश अगर घटकों की बात करें तो सदिश घटक कौन है, एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप। आपको आश्चर्य हो रहा था कि हो रहा होगा कि जो सदिश है तो अब तो उसी में, अरे ऐसा ही होता है, ये पूरा जो घटक होता है ये है सदिश घटक, और जो इसका आगे का जो कंपोनेंट होता है वो होता है अदिश घटक। तो अगर बेटा बात इसकी करें तो अगर इसके अदिश घटक की आप बात करोगे तो -7 और कामा 6, और अगर इसके आप अदिश घटक की बात करोगे तो -7i कामा 6 जे कैप। समझ गए, साइन के साथ में, समझ गए आप लोग। तो कभी भी अगर आपको, कभी भी अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दी जाए, सॉरी कोई भी अगर आपको स्थिति सदिश दे दिया जाए, पोजीशन वेक्टर, अगर आपसे अदिश और सदिश पूछे, अदिश घटक क्या होंगे, जो जो उसके क्या लिखा हो आगे, जो भी उसके आगे लिखा हो ये लिखे होंगे, इसके कोफिशिएंट, इसके गुणांक लिखे होंगे। अगर सदिश की बात करें तो पर्टिकुलर पूरा पूरा उठाना है साइन के साथ में, ठीक। चलो आगे चलते हैं, बस आप ध्यान से सीखते जाओ, पढ़ते जाओ, आपको एक एक चीज बताई जाएगी, ठीक है। देखो छठवां नंबर बेटा कह रहा है कि सदिश अच्छा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को क्या करिए, योग करिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, और सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, बताओ। ए वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस के कैप। अच्छा बात करें बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर क्या है, तो बी वेक्टर है -2i कैप और प्लस का -2i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप। सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है आई कैप -6j कैप, आई कैप -6j कैप और माइनस का 7k कैप। अब इनको क्या करना है बेटा, इनको ऐड करना है, तो आप ऐड कर दो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो, ये देखो तीनों आ गए, इज इक्वल टू आई को ऐड कर लो, देखो 1i 2i और ये क्या है माइनस का 2i, तो कट नहीं जाएगा, 2 के प्लस आई और ये है माइनस का, तो कितना आ जाएगा 0i। फिर आगे देखो, अब देखो यहाँ पे जे, एक ये माइनस का एक ये माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो 8j कैप हो जाएगा माइनस का, और प्लस का तो क्या आ जाएगा माइनस का 4j कैप आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये है तो ये दोनों प्लस के हैं k कैप, तो 5 और 1 6k कैप, और माइनस घट जाएगा तो माइनस का आ जाएगा k कैप। तो बेटा जो उसका फाइनल आया वो क्या आ गया, 4 माइनस का 4j कैप और माइनस का k कैप, ठीक आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ गए। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप कैसे करते, या आप अगर करने जाते हो तो आप फिर पूरा करते हो, तो कैसे a प्लस बी प्लस सी, फिर इसको, फिर प्लस इसको, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, ऐसे भी आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। देखो आगे वाली बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, ठीक है। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज कौन है, एक्सरसाइज है 10.2। समझ गए। आगे की बात करें, आगे की बात बेटा कुछ ऐसे है 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। यही तो है साथ, जी हाँ यही है। और कह अनुदैर्ध्य मात्रक सदिश बताइए। मैंने आपको यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला बताया, क्या बताया है सर, आपने बताया था ए कैप इज इक्वल टू, दिख रहा है सभी को, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। तो ए वेक्टर बेटा क्या है, तो ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप अपॉन, क्या करोगे मॉड निकालने के लिए, वही करते हैं अंडर रूट, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा आई वेक्टर √6 आएगा, तो 1 अपॉन √6 आई कैप प्लस 1 अपॉन √6 जे कैप प्लस 1 अपॉन √6 के कैप। यही है आपका यूनिट वेक्टर। क्या समझे आप लोग, समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा था, आप बस कॉन्सेप्ट सीख जाओ, फिर बड़ी रफ्तार से आपको सवाल बता दिए जाएंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऐसे निकलता है। अब देखना जो अगला क्वेश्चन आएगा 7 तक होगा, अगला आएगा देखना वो कैसे पूछेगा यूनिट वेक्टर ही, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। देखो बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। ये कौन सा है, यह 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब हमें PQ के स्थिति सदिश, मात्रक स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना है। जबकि कह रहा है P इज इक्वल टू दिया हुआ है, P इज इक्वल टू है 1, 2, 3 और Q इज इक्वल टू है क्या 4, 5, 6। तो पता है कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ से निकालेंगे OP वेक्टर। तो क्या करेंगे, OP वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, Q और Q वेक्टर निकालेंगे। अच्छा चलो तो बेटा अभी फिलहाल यहीं तक,
और इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कैमरे की बैटरी हो गई है मेरी ख़त्म। तो फिलहाल आज यहीं तक, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा नहीं जा पाएगा क्योंकि बैटरी लो हो गई है। तो जो अगला चैप्टर आएगा वो इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने 7 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।